भाई लोगों नमस्कार। आई एम सुधीर मिश्रा। आई होप यू आर वेल। वेलकम टू माय चैनल चाय पे चर्चा, जो नई सोच नई पहल का संघर्ष है। जी हाँ दोस्तों, आपने स्क्रीन पे देखते ही सबसे पहले आपने यहाँ जज करो कि हाँ स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आज हम स्पेस के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले स्पेस से हम जिस चीज़ को देख रहे हैं वो एक एस्ट्रॉयड है, मतलब एक क्षुद्र ग्रह है। तो इस क्षुद्र ग्रह के बारे में हम जानने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि एक ये हमारा जो आज का एंशिएंट टॉपिक क्या है। तो हमारा एंशिएंट टॉपिक यह है डायनासोर के अंत का रहस्य। आपने थंबनेल में देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि डायनासोर का अंत क्या है, कैसे हुआ, इसका रहस्य कैसे था। तो दोस्तों देखते हैं आगे। तो डायनासोर युग के अंत के लिए कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह धरती से टकराया था। जी हाँ दोस्तों, जिससे पैदा हुए विस्फोट ने इन विशालकाय जानवर डायनासोर को ख़त्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मतलब जब ये टकराया तो इससे डायनासोर ख़त्म कैसे हुए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। और अगर ये 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड देरी से टकराता तो क्या होता। तो दोस्तों आइए जानते हैं। लेकिन अगर 30 सेकंड देरी या 30 सेकंड पहले से टकराता तो उसका असर ज़मीनी भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर ख़त्म नहीं होते। क्योंकि देरी या जल्दी गिरने से वह कहाँ गिरता, वो समुद्र में गिर जाता। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि मतलब वो समुद्र में कौन से समुद्र में गिरेगा। तो ये एस्ट्रॉयड जो है 6.6 करोड़ वर्ष पहले मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप से टकराया। जो युकाटान प्रायद्वीप आगे हम वीडियो में देखेंगे, युकाटान प्रायद्वीप कहाँ स्थित है और जिस एरिया से टकराया उसका नाम क्या रखा गया, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो जिससे वहाँ 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया, जिसे चिकुस्लम क्रेटर कहते हैं हम। और ये 111 मील चौड़ा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई चीज़ ऊपर से आ रही है तो आपको पता है कितनी स्पीड में होगी, क्योंकि वो स्पेस से आ रही है। स्पेस से आने के बाद वो वैक्यूम में आएगी। वैक्यूम में आने के बाद जब वो धरती के सरफेस से टकराएगी तो दोस्तों अगर हम देखते हैं, हम कोई बॉल ऊपर से फेंकते हैं और वो नीचे आती है तो बॉल जाती तो उतनी स्पीड में, लेकिन जब वापसी आती है वो दुगनी स्पीड में आती है। तो इसी तरह मतलब जब कोई ऊपर से स्पेस आएगा वो कई गुना स्पीड से आता है, तो वहाँ जब स्पीड से नीचे आएगा तो क्या होगा, मतलब बहुत स्पीड में आएगा, जिससे आने से मतलब वहाँ क्या हो जाता है, उस एरिया में गड्ढा हो जाता है। तो वहाँ पर और 1 मील मतलब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि 1 मील में 1.8 किलोमीटर होता है। 111 मील चौड़ा। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया, जिसे हम चीकुस्लम क्रेटर कहते हैं। मतलब जो एस्ट्रॉयड की चट्टान में सल्फर कंपाउंड जब रिसर्च करा वैज्ञानिकों ने, तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे सल्फर कंपाउंड पाया गया। ये सल्फर कंपाउंड क्या होता है, जब मतलब जो एस्ट्रॉयड था वो सल्फर का बना हुआ था, मतलब वो काफ़ी ठंडा था। लेकिन जब वो मतलब वहाँ से स्पीड में आएगा तो उसमें अग्नि प्रज्वलित होगी, मतलब वो अग्नि से मतलब उसमें आग जलती हुई आएगा। लेकिन वो मतलब क्या था वहाँ पे, वो काफ़ी ठंडा था क्योंकि वहाँ सल्फर कंपाउंड पाया गया था। इस टक्कर से चट्टान जो है वाष्प में बदल गई। क्योंकि अब देखिए जब वो आएगा, लेकिन चट्टान जो वाष्प में बदल गई और जिससे जो बादल वाला एरिया होगा वो धूल धूल हो जाएगा, मतलब हवा में का बादल बन गया। इससे क्या होएगा, धरती ठंडी हो जाएगी। तो ये जो स्थिति रही ना, ये लगातार 10 सालों मतलब एक दशक, जी हाँ दोस्तों 10 सालों तक रही, जिससे 75% जनजाति 75% जो प्रजातियाँ होती हैं जिसमें जीव जंतु और ये सब आते हैं वो विलुप्त हो गए। और ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि इसमें धरती पर जीवन को 3 बार ख़त्म किया जा सकता है। मतलब 3 टाइम्स, अगर आप एक बार जन्म लेंगे, दोबारा जन्म लेंगे, 3 जन्मों तक लगातार, मतलब ये इस तरह की टक्कर थी कि 3 बार जीवन को ख़त्म कर देगा ये। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है यार, ये सरफेस पे मतलब ये चट्टान की सरफेस पे गिरा तो वहाँ पे दिक्कतें होने लग गई क्योंकि वो ठंडी हो गई। तो अब देखते हैं, लेकिन इस घटना से छोटे स्तनपाई, आपको पता है जब कोई बड़ा जानवर मरता है उसके बाद जो छोटे छोटे स्तनपाई होते हैं, मतलब जो सांस वांस ले लेते हैं, तो उनके हिसाब से मतलब वो उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे स्तनपाई हो गए। इतने इसके करोड़ों वर्ष बाद अब जब स्तनपाई हो जाएंगे तो स्तनपाई मतलब गिल्स वाले जानवर उत्पन्न हो जाएंगे, उसके बाद मतलब इंसानों का वजूद में आए। और अगर मतलब ये 30 सेकंड देर में या 30 सेकंड पहले गिरता तो ये कहाँ गिरता, ये मतलब जो यूएसए मतलब
नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसके जस्ट बगल में जो अटलांटिक महासागर है और उसके बाद प्रशांत महासागर है, उस हिस्से पर गिरता है, जिससे डायनासोर आज मतलब जिंदा होते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।